नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं सीमा। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। सड़क किनारे घायल मिले युवक की सिम्स में इलाज के दौरान हुई मौत। अपहरण कर हत्या का परिजनों ने लगाया आरोप। पुराने बस स्टैंड में आतंक मचा रहे 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। खेत में दवा छिड़क रहा किसान आया जहर के प्रभाव में, 4 दिनों तक चला इलाज, नहीं बच सकी जान। और कोनी थाना क्षेत्र के रमतला में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, दोनों ग्रुप के 12 गिरफ्तार। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तोरवा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक 24 वर्षीय घायल युवक हरिओम सिंह की सिम्स में चल रहे इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मौत के मामले पर परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या की गई है। हरिओम का अपहरण कर उसे मौत के घाट उतारा गया है। बताया जा रहा है कि हरिओम पिछले 4 दिनों से लापता था और हाल ही में सड़क किनारे गंभीर हालत में पाया गया है। पुलिस वालों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। परिजनों का आरोप है कि हरिओम का अपहरण किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना में क्षेत्र में भय का माहौल है और जिसके कारण स्थानीय निवासियों ने सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। वे पुलिस प्रशासन से प्रभावी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कई संदिग्धों से पूछताछ की है और इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं। बोले सर हरिओम का क्या हुआ है, तो बोले कि एक्सीडेंटल हो गया है। तो हम लोग ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर केस है। तो तुमको कैसे मालूम? हम लोग बोले कि जो बंदे लोग शाम को आए थे हमारे घर, हम उनसे मोबाइल नंबर लिए थे। रात को 12:30 बजे उसी मोबाइल नंबर से हरिओम से उन लोग बात कराए और हरिओम हमको बोला कि हमको बचा लो, इन लोग बहुत मार रहे हैं करके। तो क्या कुछ पता चला क्यों विवाद हुआ था? कुछ पैसे का ही मैटर था इन लोगों का आपस में। क्या पैसे का? अब इसके बारे में तो अब वो यादव ही बता सकता है और सुयश राजपूत, और हरिओम तो है नहीं। क्या किनके ऊपर नाम आया, किनका नाम आया, कितने के ऊपर आरोप है? इन लोग जो यादव है, क्या नाम है उसका, इंद्रजीत यादव जो है, उन लोग 3 जन आए थे और उन लोग बोले कि ठीक है, फिर जब आप नहीं जानते हो तो हम लोग, तो मैं बोला कि सुनो ना, धमकी मत दो, अब अगर आपका कुछ है मैटर तो आप थाने में जाओ, कोर्ट का शरण लो। तो उन लोग बोले कोर्ट तो बाद में है, पहले हम उससे निपटेंगे करके। फिर वो चले गए। रात को उन लोग 10 बजे पकड़े हैं और उसको बहुत मारे हैं। 12:30 बजे मेरे को हरिओम से उन लोग अपने ही मोबाइल नंबर से बात कराए हैं। बात कराने के बाद 1:30 बजे 1 घंटा बात हुआ है। उसके बाद उन लोग कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम मचगांव स्थित औरा पानी डैम घूमने गए एक प्रेमी जोड़े के साथ छेड़छाड़ और लूट की घटना हुई। इस मामले में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक छेड़छाड़ की यह घटना 25 अक्टूबर की है। तीनों आरोपी प्रार्थिया के साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करते हुए उससे पैसे की मांग कर रहे थे। आहत युवती ने एक दिन बाद कोटा थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया और जांच कार्रवाई की गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 140(1), 308(5), 127(7), 74, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत आरोपी राकेश जायसवाल 34 वर्ष, विकास यादव 20 वर्ष और धर्मेंद्र श्रीवास 29 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
रात को 8 बजे हमें सूचना मिलती है कि एक लड़की लड़के औरापानी जो घूमने गए हुए थे उनके साथ कुछ स्थानीय लोगों ने कुछ परेशान कर रहे हैं। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस टीम को मेरे द्वारा रवाना किया गया। वहां जाते ही हमने लड़की लड़के को सकुशल वहां पे देखा और उनके द्वारा हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि वो वहां घूमने गए हुए थे और वहां स्थानीय 3 लड़कों के द्वारा उनके साथ ज़बरदस्ती पैसे एक्सटॉर्शन किया गया। 10,000 रुपये उनसे ज़बरदस्ती लिया गया और इसके बाद वो लड़की के साथ छेड़खानी करने का भी प्रयास किया है। इस पर हमने FIR दर्ज कर लिया और वहाँ 3 लड़कों में से 2 लड़कों को हमने तुरंत वहाँ पे पकड़ने को में सफलता प्राप्त हुई। तीसरा लड़का जो फरार हो गया था उसके लिए मैंने टीम बनाया था जिसको आज सुबह हमने पकड़ लिया है और तीनों को गिरफ्तार कर हम अभी न्यायिक रिमांड पर। गुरु घासीदास नगर वार्ड क्रमांक 21 की वर्तमान महिला कांग्रेस पार्षद सीमा घृतेश ने बीजेपी के पूर्व पार्षद पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वो जरहा भाटा वार्ड 21 में पार्षद की जिम्मेदारी निभा रही हैं। वार्ड में होने वाली तमाम समस्याओं सहित विभिन्न आयोजनों पर वार्ड वासियों सहित जन प्रतिनिधियों को वे अवगत कराती रहती हैं। लेकिन बीते दिनों बीजेपी के पूर्व पार्षद द्वारा उनके ही वार्ड में भूमि पूजन किया गया जिसकी सूचना उन्हें नहीं दी गई। इस तरह वर्तमान पार्षद के होते हुए पूर्व पार्षद द्वारा सूचना न देते हुए भूमि पूजन करना दुर्व्यवहार से कम नहीं। नाराज पार्षद ने इस तरह की पुनरावृत्ति न हो सके इसे लेकर कांग्रेस के वर्तमान महापौर से शिकायत करने की बात कही है। समाज का एक सामुदायिक भवन वहाँ पर 10 लाख से खरीद हुआ है। उसका भूमि पूजन का मैं वार्ड पार्षद हूँ, मेरे को सूचना नहीं दिया गया है और किसी दूसरे के माध्यम से मेरे को पता चला है कि वहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है। मैं लगाई जोन कमिश्नर को फ़ोन लगाई, इंजीनियर को फ़ोन लगाई कि मैं वार्ड के पार्षद हूँ, मेरे को क्यों पूछा नहीं गया है करके। फिर बोलते हैं कि भाजपा वाले हैं, भाजपा शासन में ये कांग्रेस के जनप्रतिनिधि को दरकिनार करके अपने मन से कर रही है शासन। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. देखिए, धनतेरस, दिवाली और दिवाली का शुभ पर्व पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में और सभी राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की लोगों को सालों से प्रतीक्षा रहती है और अपने कार्यों के अतिरिक्त इस पर्व को इस प्रकार मनाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो सब लोग मिलकर दिवाली मनाते हैं। और इस दिन ये कहा जाता है कि भगवान राम जो हैं वो वापस लौटे थे और उनके आगमन की खुशी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। परंतु भारतवर्ष में देखा जाता है कि ये प्यार, सौहार्द और आपसी भाईचारे का एक द्योतक है। और मैं इस अवसर पर अपने समस्त ब्रॉडकास्टर बंधुओं को, समस्त ऑपरेटर बंधुओं को और अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बलौदा वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके।
सोने चांदी और हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पुराने बस स्टैंड में गुंडागर्दी मारपीट के साथ वहां का माहौल खराब करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि राहगीर पर रॉड से हमला करने वाला वीडियो वायरल होते ही तारबहार पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 2 आरोपियों हीरा लाल और अरमान खान को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से धारदार हथियार, 2 चापड़ और एक लोहे का रॉड जब्त किया गया है। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर में वार्ड क्रमांक 21 के गुरु घासीदास नगर में पिछले 3-4 महीनों से प्रकाश व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, जिससे मोहल्ले गलियों में अंधेरा छा गया है। दीपावली और धनतेरस के अवसर पर इस अंधेरे के चलते स्थानीय निवासी चिंतित हैं। पार्षद सीमा घृतेश ने निगम आयुक्त अमित कुमार को एक ज्ञापन सौंपकर इस समस्या की गंभीरता को उजागर किया है। ज्ञापन में बताया गया है कि ओम नगर, जतिया तालाब, देवी नगर, मिनी बस्ती, चर्च गली और अनंत करुणा स्कूल वाली सड़क सहित कई गलियों में स्ट्रीट लाइटें खराब हैं। इस अंधेरे का फायदा उठाते हुए असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ गया है, जो स्थानीय निवासियों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। सीमा घृतेश ने निगम आयुक्त से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द वार्ड का निरीक्षण करें और विद्युत विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दें, ताकि दीपावली और धनतेरस के पर्व पर मोहल्ले की गलियों में रोशनी बहाल हो सके। उन्होंने कहा, हमें अंधेरा दूर करना है और वार्ड को रोशन करना है। निगम आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि वे गुरु घासीदास नगर का निरीक्षण करेंगे और जल्द ही प्रकाश व्यवस्था को सुधारने के लिए उचित कदम उठाएंगे। लगातार कम से कम 4-5 महीना से ना, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जैसे लाइट बंद थी तो हफ्ता भर बंद रहता था, आके बना के सुधार के चल देते थे। पर ऐसे हो गया है, अभी पूरा हमारा नवरात्रि अंधेरे में गया है। और अब ऐसा जो जतिया तालाब एरिया है, वहाँ तो अंधेला से असामाजिक तत्व वाले लोग ही घटना को अंजाम देते हैं। उसके बावजूद भी अभी पूरा वार्ड 21 हर गली में 2-3 खंभा में लाइट है ही नहीं है, पूरा अंधेला है। हम इस शिकायत आयुक्त सर से भी जाके की थी नगर निगम में। उन्होंने बोले कि तत्काल प्रकाश की व्यवस्था किया जाएगा। 2 दिन तक लगातार आए थे, 12-1 बजे आए, 3-4 बजे तक बनाते थे। पर कम से कम 100-150 लाइट बंद में सिर्फ 6 उसका सामान भिजवाते थे, 6 सामान। एक दिन में 6 लाइट बस जल पाई है। और हम जनप्रतिनिधि है, पूरा जनता हमारे ऊपर निर्भर है। रोज फोन करते हैं, मैडम यहाँ अंधेला है, यहाँ। कलेक्टर अवनीश चरण की मौजूदगी में नगर निगम कमिश्नर और जिला पंचायत सीईओ के बीच स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत विकासखंड मस्तूरी के ग्राम पंचायत परसदा वेद में फिकल स्लज अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट के उपयोग के लिए MOU हुआ। प्रबंधन के अनुसार विकासखंड मस्तूरी के ग्रामीण क्षेत्र के 171 ग्रामों में सेप्टिक टैंक वाले 7155 शौचालयों के फिकल स्लज को आयुक्त नगर निगम बिलासपुर के कार्यालय में उपलब्ध डिस्लज वाहन के द्वारा प्लांट तक पहुंचाकर निपटान किया जाएगा, जिसके बदले ग्रामीण क्षेत्रों में सेप्टिक टैंक खाली करने का शुल्क दूरी के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, जिसे नियमानुसार संबंधित शौचालय उपयोगकर्ता से लेकर ग्राम पंचायत के द्वारा वहन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार और CEO जिला पंचायत RP चौहान के बीच हुए अनुबंध अनुसार
शहरी क्षेत्र के सेप्टिक टैंक के स्लज का भी निपटान यूनिट के क्षमता अनुसार किया जा सकेगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत बिल्हा के ग्राम पंचायत अकलतरी, जनपद पंचायत मस्तूरी के ग्राम पंचायत बेलटुकरी, जनपद पंचायत कोटा के ग्राम पंचायत अमाली तथा जनपद पंचायत तकतपुर के ग्राम पंचायत भरनी में स्थापित किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट की स्थापना की गई है, जिसका उपयोग शहरी क्षेत्र के प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए आवश्यकता अनुसार किया जा सकेगा। अनुबंध को 6 माह पूर्व सूचना से निरस्त भी किया जा सकेगा। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. देखिए, धनतेरस, दिवाली और दिवाली का शुभ पर्व पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में और सभी राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की लोगों को सालों से प्रतीक्षा रहती है और अपने कार्यों के अतिरिक्त इस पर्व को इस प्रकार मनाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो सब लोग मिलकर दिवाली मनाते हैं। और इस दिन ये कहा जाता है कि भगवान राम जो हैं वो वापस लौटे थे और उनके आगमन की खुशी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। परंतु भारतवर्ष में देखा जाता है कि ये प्यार, सौहार्द और आपसी भाईचारे का एक द्योतक है। और मैं इस अवसर पर अपने समस्त ब्रॉडकास्टर बंधुओं को, समस्त ऑपरेटर बंधुओं को और अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बलौदा वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने, चांदी और हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खेत में दवा डालने के दौरान किसान पॉइजनिंग का शिकार हो गया। यह पूरा मामला बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत अमसेना का है। गांव का रहने वाला किसान खेत में दवा का छिड़काव करते हुए पॉइजनिंग का शिकार हो गया है, जिसे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 4 दिनों तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ते हुए शनिवार सुबह किसान ने दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। मृतक किसान के भाई ने बताया कि सुरित कौशिक अमसेना गांव स्थित अपने खेत में हमेशा की तरह मंगलवार को दवा सिंचाई का काम कर रहा था। सुरित शुगर का मरीज था। ज्यादातर शुगर और दवाई छिड़कने की वजह से पॉइजनिंग का शिकार हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया। 4 दिन इलाज चलने के बाद सुरित कौशिक ने दम तोड़ दिया।
से करीब 4 दिन पहले दवाई छींच रहा था खेत पे, और दवाई छींचने के बाद ये चौथा दिन में बाद ये हुआ। इससे पहले क्या था, इसको शुगर था, शुगर हाई हो गया था, और शुगर के साथ साथ वो दवाई छींच दिया तो वो दोनों आपस में मिलके पायजन, वैसे बता रहे हैं डॉक्टर लोग। पायजन हो गया। हाँ, ऐसे बता रहे हैं डॉक्टर। आया मतलब रिपोर्ट? हाँ, रिपोर्ट में आया। कहाँ भर्ती थे ये पहले भर्ती ये अभी यही है, महादेव में थे। ये है ना महादेव? हाँ ये कौन समाचार? हाँ ठीक है, आप बोलिए। हाँ, ये अस्पताल कौन सा लाए? नाम इनका क्या नाम था? कहाँ इसका सुनीत राम कौशिक, कहाँ के रहने वाले? हमसेना, ग्राम हमसेना। कितने साल के थे? ये 55 साल का। क्या कुछ आपको और कोई संदेह होगा? नहीं, कोई संदेह, मैं उनका छोटा भाई हूँ, इसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। शहर के अभिषेक विहार और सिंधी कॉलोनी के निवासियों ने मानवता की सेवा में मिसाल पेश की है। दोनों कॉलोनियों में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। अभिषेक विहार के इस शिविर में स्थानीय कॉलोनी निवासियों ने एकजुट होकर इसे सफल बनाया। वहीं सिंधी कॉलोनी में जज्बा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई। शिविर में 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं और युवतियों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जांच भी शामिल थी। रक्तदान करने वाले सभी दाताओं को दीपावली के उपलक्ष्य में विशेष उपहार भी दिए गए। इन उपहारों में हेलमेट, ब्लूटूथ हेडफोन, ड्राइविंग लाइसेंस और स्पीकर शामिल थे, जो सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदान किए गए। अभिषेक विहार कॉलोनी समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत दुबे, भरतलाल साहू, रितेश शर्मा, नंदकिशोर पांडे और उपेंद्र त्रिपाठी ने इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। अभिषेक विहार फेस 1 समिति की ओर से लगाया गया है, और रक्त जो कि खून की कमी किसी व्यक्ति को होता है तो जो ज़रूरतमंद है उसको उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य के लिए रक्तदान महादान के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ये आयोजन समिति की ओर से रखा गया है। और साथ ही जो व्यक्ति यहाँ रक्तदान करने आ रहे हैं उसमें समिति की ओर से उन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के लिए हेलमेट, ईयरफोन और अन्य वस्तुएं उनको गिफ्ट के रूप में दिया जा रहा है। और ये हमारी समिति की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि एक बृहत रूप से हो, और जिस प्रकार से समिति के द्वारा किया जा रहा है और लोगों के द्वारा उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं, ये समिति एवं हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी उपलब्धि है। जज्बा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने बिलासपुर शहर में रहते हुए मानव सेवा की हुई है। आज उस संस्था के 9 साल पूरे हुए हैं, जिस उपलक्ष्य में जो है अपनी सहयोगी संस्थाओं जैसा कि आप जानते हैं हर बार हमारा साथ देते हैं, ख्वाब वेलफेयर फाउंडेशन, शाहिदा फाउंडेशन, ड्रीम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, हम सब ने मिलजुल कर ये वृहद स्तर पर एक रक्तदान शिविर आयोजित किया है। इस शिविर का जो भी लक्ष्य है वो यही है कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों और जो सिकल सेल से जूझ रहे मरीज बिलासपुर शहर में आते हैं, ब्लड राजपूत क्षत्रिय महासभा 1282 की बिलासपुर उप समिति द्वारा बंधवापारा स्थित महाराणा प्रताप भवन में पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में शुरुआत महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके की गई, जिसमें समाज के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, पेंटिंग, रंगोली सजाने और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का समावेश था। शाम को 5 से 7 बजे तक खुला मंच भी रखा गया, जिसमें समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस चर्चा में समाज के कई प्रबुद्ध व्यक्तियों ने अपने विचार रखे और सामाजिक कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। राजपूत क्षत्रिय महासभा 1282 पारिवारिक मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें यहाँ भोजन का है, सुबह से नाश्ता का भी कार्यक्रम था, बच्चों की तरफ से डांस और फैंसी ड्रेस और रंगोली, मेहंदी सब कंपटीशन रखा गया था, जिसमें बच्चों ने अच्छा से मतलब अभी चल ही रहा है कार्यक्रम, भाग लिए बच्चों ने। और शाम का भी हमारे यहाँ पर कार्यक्रम है, खुला मंच है, और जो जो अपने मतलब बच्चे हैं वो प्रोत्साहित करने के लिए उनके लिए भी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कितने बच्चों ने भाग लिया? सांस्कृतिक कार्यक्रम में 30-35 बच्चे हैं, उन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया। भोजन रखा गया है, डिनर मतलब लंच रखा गया है, सुबह की नाश्ता भी रखा गया है, चाय ये सब चीज़ रखा गया है, और बच्चों को प्रोत्साहन के लिए गिफ्ट दिया जाएगा। और वरिष्ठ जनों को जितने हैं 70 से ऊपर वाले लोगों को टीका चिन्ह लगा के उनको मतलब सप्रेम भेंट सम्मान देंगे। जी कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि मिलन समारोह है, दिवाली भी है, पारिवारिक मिलन होना चाहिए, मतलब फैमिली परिवार में एक दूसरे को मिले जाने
इसलिए मिलन समारोह राजपूत क्षत्रिय महासभा ये हमारे जो बिलासपुर है, बिलासपुर के सभी स्वजातियों द्वारा काफ़ी लंबे अरसे से कुछ कार्यक्रम हो नहीं पाया था। उसमें सब लोग एक बार मिल लें, सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाए, महिलाओं का, बच्चों का, युवाओं का फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और सभी लोगों का हम लोग का मिलन हो जाए। एक छोटा सा भोज का आयोजन निश्चित रूप से किया गया है। क्या कुछ कार्यक्रम है अभी इसमें तो प्रारंभ से सुबह रंगोली, मेहंदी, थाली सजाओ प्रतियोगिता के साथ ही भी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। शाम को 5 बजे के आसपास खुला मंच होगा जिसमें लोग अपने विचार प्रकट करेंगे कि समाज विकास के लिए। और एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. देखिए, धनतेरस, दिवाली और दिवाली का शुभ पर्व पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में और सभी राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की लोगों को सालों से प्रतीक्षा रहती है और अपने कार्यों के अतिरिक्त इस पर्व को इस प्रकार मनाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो सब लोग मिलकर दिवाली मनाते हैं। और इस दिन ये कहा जाता है कि भगवान राम जो हैं वो वापस लौटे थे और उनके आगमन की खुशी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। परंतु भारतवर्ष में देखा जाता है कि ये प्यार, सौहार्द और आपसी भाईचारे का एक द्योतक है। और मैं इस अवसर पर अपने समस्त ब्रॉडकास्टर बंधुओं को, समस्त ऑपरेटर बंधुओं को और अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बलौदा वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने, चांदी और हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सभी का स्वागत है। बिलासपुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट करने वाला मामला सामने आया था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में भी वायरल होने लगा था। यह पूरा मामला कोनी थाना क्षेत्र का है, जहां ग्राम पंचायत रमतला में दो पक्षों में लक्ष्मी पूजा के दौरान गाली गलौज करने को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों में जमकर मारपीट शुरू हो गया। शुक्रवार देर रात हुई घटना के बाद पुलिस ने दोनों गुटों के 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। वही विवाद के बाद से तनाव की स्थिति को देखते हुए गाँव में बड़ी संख्या में
पुलिस बल को तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की रात रमतला निवासी सूरज और नीरज दुबे का परिवार लक्ष्मी पूजा कर रहे थे। इसी दौरान गांव में रहने वाला प्रशांत सूर्यवंशी उर्फ विक्कू गाली गलौज कर रहा था। इस पर सूरज और नीरज दुबे के अलावा अन्य लोगों ने उसे गाली देने से मना किया, जिस पर उसके बीच विवाद भी शुरू हो गया। विवाद गुटिया मारपीट में तब्दील हो गया। एक तरफ प्रशांत सूर्यवंशी और उसके घर वाले तो दूसरी तरफ सूरज दुबे, नीरज दुबे व अन्य लोग एक दूसरे से लाठी और हाथ मुक्के से मारपीट करने लगे। मौके पर एएसपी उमेश कश्यप और आला अफसर पहुंचे, जहां देर रात तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिलासपुर जिले के तकतपुर जनपद पंचायत में तैनात प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी तन्मय खन्ना की कार्यशैली और संवेदनशीलता लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में उन्होंने ग्राम पंचायत जूनापारा के बैगा आदिवासी समुदाय से मुलाकात की, जो वर्षों से जाति प्रमाण पत्र, सड़क, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। तन्मय खन्ना ने गाँव में जाकर जन चौपाल लगाई और आदिवासी परिवारों की समस्याएं सुनी। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन किया कि बिलासपुर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण से चर्चा कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। रामेपुर और बरगन, जहाँ पे करीबन 70 बैगा परिवार रह रहे हैं, तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार की सारी जो योजनाएं हैं उनको इन 70 फैमिलीज़ के लिए 2 आश्रित ग्राम में पूरी तरह से सैचुरेट करें। सबसे पहले हमने सारे जो जनमन के आवास हैं उनका निरीक्षण किया, क्या उनका प्रोग्रेस है, कब तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उनके पास जो सारी स्कीम्स हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, राशन कार्ड हो, पेंशन हो, महतारी वंदन योजना हो, रोड कनेक्टिविटी हो, नल जल योजना का उनको पहुँचे, बिजली पहुँचे। हमने वहाँ पे जाके निरीक्षण कर लिया है। मंगल को दोनों जो सचिव और सरपंच दोनों आदर्श ग्राम की मीटिंग भी बुलाई है। इसमें अब हम पूरा प्लान करेंगे कि इस मंथ के अंदर हम ये सारी स्कीम्स का सैचुरेट इन ग्राम में कैसे कर सकते हैं, ताकि खासकर इन बैगा फैमिलीज़ को सारा सरकार का मिल। सर जी, हमारा मुख्य समस्या ये है कि हमारा मुख्य समस्या जाति प्रमाण पत्र, आवास योजना हमको मुख्य धारा में जोड़ना है। हमें उम्मीद है कि जो अधिकारी आईएएस सर जी आए थे वह हमारी समस्या का समाधान कर सकेंगे। क्या नाम? मेरा नाम सावन कुमार बैगा है और मैं इसी गांव का निवासी हूं, और हम लोगों को भी थोड़ा उम्मीद है सर से कि ये सर काम कर पाएंगे। विज्ञान के युग में ग्रामीण अंचलों में अंधविश्वास का दौर कायम है। देवी स्थापना के बाद पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ ग्रामवासी माता की आराधना करते हैं। आस्था का प्रतीक माने जाने वाली माता के स्वरूपों की लोग पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। सक्ती जिले के जनपद पंचायत जयजयपुर अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत ओडेकेरा में एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पीली दाई माँ के नाम से प्रसिद्ध माता की आंखों से अचानक आंसू बहने लगा। यह नज़ारा देख आसपास के ग्रामवासी के अलावा दूसरे लोग माता के इस नज़ारे को देखने रात में ही वहां पहुंच गए, जिसके कारण गांव कौतूहल का विषय बना हुआ है। रात से गांव में मेले की तरह भीड़ उमड़ रही है। लोग दूर दूर से दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस मौके पर ग्रामीणों द्वारा भजन कीर्तन किया जाने लगा है। आधुनिकता के इस दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अंधविश्वास कायम है। ऐसी मान्यता है कि माता के आशीर्वाद से ग्राम में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। ऐसे में अब माता की आंखों से निकल रहे आंसू को लेकर उनकी आस्था और गहरी होती दिखाई दे रही है। शाम के आगे देखे ना पीली भाई थोड़ा रोत है, सपना मुलाकात करे, ऐसे करके आए देखें अगरबत्ती वहाँ जलाएं तो चल रहे हैं। कहा के मन देखिएगा कि ना मैं कुछ नहीं बोले पाए, मोर काम में चल रहे हैं। और बाद आज 6 बजे फिर आकर के आए तो पूजा पाठ हो रही से सब बहन, तो फिर मैं आए मेरे और देखें अगरबत्ती वहाँ जलाएं, चुनरी चढ़ाएं, चुनरी सब पुराना चुनरी तेल निकालें और निकाल के आंसू ले पहुँचे। आंसू पूरा कर गमछा है भीज गई, चुनरी भीज रही से, और देखें तो सब भीड़ लग गई। तो यह थी आज के बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझसे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।